हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट का। उससे पहले जो भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वहाँ पर उन टॉपिक्स को कवर करिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है। अगर साथ के साथ कवर हो गया तो हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सेकेंडरी मार्केट की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? और स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। A stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपनी पुरानी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं और जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो उनको आकर परचेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी इन द सेंस कौन सी सिक्योरिटीज़ होंगी? शेयर्स, डिबेंचर्स वाली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, जो ये एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाला जो पॉइंट है, इसमें है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ एसिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी कि चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट है, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन इसका सारा कंट्रोल वो ढंग से रखेगी कि कैसे उनको अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैसे डील करना है, किस वे में उनको बाय करना है, जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनको किस वे में सेल करना है, सब कुछ वो अच्छे से कंट्रोल रखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं? The first function is providing liquidity and marketability to existing securities। ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये एक तरीके से कंटिन्यूस मार्केट होती है जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बॉट और सोल्ड की जाती हैं। फिर इसके अंदर आता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनको चांस मिल जाता है इसकी हेल्प से कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं और री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कहीं से पैसा निकाल कर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। सो ये जो है क्या करती है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और इजी मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है उसमें हम लोग जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा होती है कि हम लोगों ने पैसा, जैसे शेयर्स मैंने परचेज़ कर रखे थे, अब मैंने वो शेयर्स नहीं लेने हैं, मैं अपना पैसा वापस ले लूँगी और कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दूँगी। डिसइन्वेस्ट मीन्स मैंने वो वापस ले लिया, री इन्वेस्ट मीन्स मैंने कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी का क्या प्राइस होना चाहिए? जो भी प्राइजेस स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के अंदर डिटरमाइन किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं? डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस जो होंगे स्टॉक एक्सचेंज की, यानी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके जो प्राइसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर तो डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राइसेस को क्या करना? डिटरमाइन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। सेफ्टी ट्रांजैक्शन की रहती है कैसे? जो भी डीलिंग्स हैं, जो भी डीलिंग्स होती हैं हमारे बायर्स और सेलर्स के अंदर, वो सारी डीलिंग्स एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर की जाती हैं। जो भी लीगली सारा काम हो रहा है वो देख कर किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें सेफ्टी ज़्यादा रहती है। जो भी पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है वो उसका पैसा वो सेफ रहता है और बहुत ही फेयर डील होती है, कहीं भी कोई धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर धोखाधड़ी हो भी जाती है तो बहुत सारी ऐसी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनकी हेल्प से क्या कर दिया जाता है? उनको न्याय दिला दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की जो सेफ्टी है वो इसमें ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है।
जो भी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनको दोबारा से सोल्ड किया जाता है और ट्रेड किया जाता है, और जो प्रोसेस है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का और री इन्वेस्टमेंट का, तो इस प्रोसेस से क्या होती हैं, जो सेविंग्स होती हैं वो बहुत अच्छे से चैनलाइज हो जाती हैं और सबसे अच्छा यूज़ उसका हो जाता है, जिसकी मदद से क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर्मेशन में भी करती है, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी करती है। वो पैसा डिसइन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट कर दिया, इससे क्या हुआ, हमारा जो पैसा है वो मोबिलाइज हुआ, तो एक अच्छे से प्रोडक्टिव यूज़ में आया वो इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या हो गया, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी हुआ, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गई। फिर नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का स्प्रेड होना, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे ऑनरशिप होती है उनके पास बहुत सारी वाइडर चॉइसेस होती हैं, ठीक है, ऑनरशिप लेने की जो परचेजर होते हैं। तो जो भी नई इशूइंग होती है, यानी जैसे जैसे नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो बहुत अच्छे से उन शेयर्स को फटाफट खरीद लेता है। यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब है कि पब्लिक को ये बताना कि आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको एजुकेट करना कि इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से कंपनी को तो हेल्प होती ही है, लेकिन जो पब्लिक है उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता ही है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा लगाना। किसी टाइम पर जब सट्टा लगाने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टॉक मार्केट ये कहती है कि सट्टा जो लगाया जाता है, यानी जो स्पेक्यूलेशन है, अगर वो डिग्री ऑफ हेल्थी स्पेक्यूलेशन है, यानी कहीं गलत तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो वो ज़रूरी है कि किस लिए ज़रूरी है, टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कॉन्टिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सही बताना और प्राइस की कॉन्टिन्यूटी स्टॉक मार्केट में चलते रहने के लिए ज़रूरी है। तो कहीं कहीं जो है सट्टा लगाया जाता है, स्पेकुलेशन किया जाता है कि अगर एक बहुत ही वेल रेपुटेटेड कंपनी है, मान लीजिए हम कहते हैं रिलायंस की कंपनी, अब उसके शेयर हर कोई मोस्टली परचेज करना चाहेगा, ठीक है। अब वो कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स दे देती है और कहती है कि इसको सेल करो, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे डिमांडेड पर्सन्स हैं कि ये शेयर्स उनको चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सट्टा लगाता है कि ये शेयर उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू पे करेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में इसका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। बट डिग्री हेल्थी होनी चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी गलत तरीका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए, और जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर।